कैसे हैं बच्चे आप लोग? देख कल हम लोग मीडियंस पढ़ लिए थे, है ना। मीडियन हमारा जाकर के सेंट्रॉइड फॉर्मेशन कराता है। फिर हम लोग पढ़े थे बच्चा मेरा अल्टीट्यूड, जो कि हमारा क्या करता है, मेरा जाकर के ऑर्थोसेंटर, ये क्या बोलते हैं वो जाकर के हमारा जाकर के ऑर्थोसेंटर बनाता था, है ना। मीडियन क्या करता था बच्चा मेरा, वो जो वर्टेक्स से निकलता था, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से निकलता था। मीडियन क्या करता था हमारा, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से निकल करके हमारा जाकर के अपोजिट साइड को बच्चा मेरा दो पार्ट में बांटता है, ठीक ना। अल्टीट्यूड हमारा क्या करेगा बच्चा मेरा, वो ट्रायंगल के वर्टेक्स से निकलेगा, उस सामने वाले साइड पे कितना डिग्री बनाएगा बच्चा मेरा, परपेंडिकुलर, है ना। आज बस उसी का थोड़ा सा इसी दोनों का चचेरा और ममेरा भाई बनाएंगे बच्चा मेरा। एक जैसे सबसे पहला है बच्चा मेरा, एक उसी का है, क्या है उसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चा, है ना। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार उसी चीज को एक बार दोबारा देख लीजिए बच्चा मेरा। देख, खाली पेपर या एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़, क्योंकि बच्चा ये जो कंसेप्ट अभी आप ट्रायंगल का पढ़ रहे हैं ना, यही आप 8 में भी पढ़िएगा, यही 9th में भी और यही 10th में भी है ना। तो ये नहीं कि खाली हम बस एग्जाम पास करने के लिए हाफ ईयरली या फाइनल ईयर पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं बच्चा, ऐसा नहीं कर। उसको अच्छे से समझ कि कह क्या रहा है, खाली पेपर पास करने के लिए नहीं बैठे ना। मीडियन, कोई भी मीडियन का जो वो उसका जो सेंट्रॉइड था, उस मीडियन को 2:1 में काटता है ना, ये सब था। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन बराबर होता है, आइसोसेलेस का भी बराबर होता है, ये क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड इंटीरियर होता है। और अल्टीट्यूड्स हमारा जाकर के राइट एंगल वर्टेक्स राइट एंगल होता है, राइट एंगल पे था। अल्टीट्यूड का वो ऑर्थो सेंटर ऑप्टिव एंगल में बाहर आता है ना। है ना। और उसके बाद था जाकर अल्टीट्यूड में ऑप्टिव एंगल में बाहर आ जाता है, राइट एंगल में उसका, जहां पे राइट एंगल है वहां पे उसका ऑर्थो सेंटर बनता है। तो आज ना पढ़ेंगे हम लोग बच्चा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देख, परपेंडिकुलर तो अल्टीट्यूड वाला में था और बाइसेक्टर आपका जाकर के मीडियन वाला में था, यानी आज एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। कह क्या रहा है बच्चा मेरा, जैसे ये देख ले, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक हमारा जाकर के ट्रायंगल है, बात समझ गए। हमको परपेंडिकुलर मतलब बच्चा मेरा, ये ना इस वाले साइड को जैसे इसका यहां पे इस वाले साइड को बच्चा मेरा बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट में बांटेगा। किसको काटता बच्चा मेरा, साइड को, ठीक है, यानी इसको ऐसे करके काट देगा, ठीक है। फिर इस वाले साइड को यहां से लेकर के ऐसे काटेगा, फिर इस वाले साइड को यहां से ऐसे करके काट देगा। बात समझ गए ना, ये सब परपेंडिकुलर है, ये सब परपेंडिकुलर है। और बाइसेक्टर जो कहां से पास करेगा, दूसरे के वर्टेक्स से पास करेगा। ये बात समझ रहे ना, ये कहानी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ये कहानी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। दिस इज द स्टोरी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज द स्टोरी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये वाला जो लाइन खींचा गया है, ये इस लाइन को दो पार्ट में बांट भी रहा है और यहां 90 डिग्री बना भी रहा है। बात समझ गए ना। अभी तक आप सिर्फ मीडियन में ही पढ़ रहे थे। मीडियन में क्या पढ़ रहे थे, ये सामने से गिर रहा है, इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, मीडियन में यही पढ़ रहे थे आप। उसके बाद फिर आप अल्टीट्यूड में क्या पढ़े बच्चा मेरा, कि ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आप क्या पढ़ रहे हैं बच्चा मेरा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आप क्या पढ़ रहे हैं, सामने वाले साइड पे 90 डिग्री बनाएगा भी और इसको दो पार्ट में बांटेगा भी। बात समझ गए ना। मीडियन का अगर तीन मीडियन खिंचाएगा इस वाले पॉइंट को, इसको हम लोग बोलते थे सेंट्रॉइड। एल्टीट्यूड का बच्चा मेरा, इसको कहा जाता था ऑर्थो सेंटर, है ना, इसको कहा जाता था ऑर्थो सेंटर। तो उसी तरह बच्चा मेरा, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहा तो इसको कहा जाएगा बच्चा मेरा सरकम सेंटर। बता समझे, ये क्यों जोड़ा गया बच्चा मेरा, ये हम आपको बताएंगे बाद में। बात समझ गए ना। यानी अल्टीट्यूड मीडियन से हमारा बनेगा सेंट्रॉइड। मीडियन क्या करेगा, किसी वर्टेक्स से आकर के गिरेगा, दो साइड में दो पार्ट को काटा, 3 गो मीडियन हो जाएगा। उस मीडियन जहां तीनों मीडियन मीट करेगा उसको बोलेंगे सेंट्रॉइड। एल्टीट्यूड 3 गो एल्टीट्यूड होगा, जहां 3 गो एल्टीट्यूड,
बोल रहे हैं जहां पे 90 डिग्री मतलब उस ट्रायंगल में बनाएगा बच्चा मेरा, तो तीनों अल्टीट्यूड जहां टकराएगा उसको हमारा हमारा क्या कहा जाएगा, ऑर्थो सेंटर। फिर क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब साइड को हम काट रहे हैं, इस साइड को हम दो पार्ट में काट रहे हैं, इस दो पार्ट में काट भी रहे हैं और यहाँ पे 90 बन भी रहा है, तो इसको कहा जाएगा बच्चा मेरा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर ऐसे इसीलिए इसका नाम दिया गया है, जिस पार्ट यहां देख ले ऐसे करके, मतलब ऐसे करके बना जाता है ना, अब यहां देख ये यही ना खींचा गया है, यही ना खींचा गया है, तो इसीलिए बच्चा मेरा, और ये सेंटर से लेकर के ये सरकमफेरेंस का डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है ना, रेडियस कहा जाता है, इसीलिए बच्चा इसका नाम पड़ा है सरकम सेंटर। ये सर्किल है तो ऐसा ही बच्चा मेरा ये इसमें बनेगा, मतलब इस वाले को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बच्चा मेरा एक को रेडियस मान करके इसको ऐसे खींच दिया गया है, इसीलिए इसको कहा गया है सरकम सेंटर, है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा बच्चा मेरा, ये उस ट्रायंगल के साइड को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, कोई सा भी एक ट्रायंगल ले ले, उस ट्रायंगल के साइड को, अब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप खींचने कैसे जानते हैं, बता, कुछ नहीं करेंगे, ट्रायंगल ले ले, मान ले ये हम खींच नहीं पा रहे हैं, ट्रायंगल ले ले, आधा आधा आप काटने जानते हैं, क्या कर, एक बार यहां घुमा, एक बार यहां से आधा से ऐसे, फिर यहां से ऐसे करके काट, यहां से ऐसे करके काट, ये खिंचाएगा, फिर इस वाले को काट, एक बार यहां आधा से इधर घूमेगा, एक बार यहां घूमेगा, यहां से घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा, देख ले ऐसे करके, यहां थोड़ा खराब बन रहा है बोर्ड में, फिर इस वाले को देख, एक बार इधर कटेगा, एक बार इधर कटेगा, यहां से बैठाइएगा इधर, यहां से बैठाइएगा बच्चा मेरा इधर, फिर इसको ऐसे 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 करके, तो देखना एक पॉइंट पे मिलेगा, और जिस पॉइंट पे मिले, और आधा आधा कर रहे थे, बराबर भी बन रहा है ना, और बराबर भी बन रहा है बच्चा मेरा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो खींचे आप लाइन, ये जो ऐसे करके खींचे हैं लाइन, ये जो लाइन गया होगा, ये यहां से पास किया होगा, और यहाँ पे ना 90 डिग्री भी नहीं बनेगा, तो ये बनाएगा बच्चा मेरा सरकम सेंटर, बात समझ गए ना, क्योंकि इसी को लेकर के अगर आप इसको अगर लेकर के आप इसी को रेडियस मान करके वो सर्किल खींचिएगा, ये सॉरी यहां से आप इसको रेडियस मान करके वो सर्किल खींचेगा ना, तो आपको पता चलेगा बच्चा मेरा, ये आपको ऐसे करके वो सर्किल बन जाएगा, इसीलिए सरकम लगा है, सरकम सेंटर, सर्किल के अंदर का जो है, इसलिए इसको बना गया है बच्चा मेरा सरकम सेंटर। तो मीडियन आपका बनाएगा मीडियन बनाएगा सेंट्रोइड, फिर अल्टीट्यूड बनाता आपका ऑर्थो सेंटर, और आपका लगेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों जो मीट करेगा वो कहां पर क्या बनाएगा बच्चा मेरा, वो बनाएगा आपका जाकर के, वो बनाएगा बच्चा मेरा ये जो खिंचाया है ये आपका बनाएगा सरकम सेंटर, है ना, सरकम सेंटर। अब थोड़ा सा इस पे और एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या क्या है हमारा जाकर के, ठीक है, बस वो याद रखिएगा, वो जो था मीडियन आपका वो 2:1 में काटता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलेगा तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको कहा जाएगा सरकम सेंटर, और 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। और एक्यूट एंगल में सरकम सेंटर बच्चा मेरा अंदर हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में कहां हो जाएगा, देख लो बच्चा मेरा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जब भी बनेगा तो उसका सरकम सेंटर अंदर रहेगा, मतलब इंटीरियर रहेगा, जब राइट एंगल रहेगा तो हाइपोटेनियस के ठीक मिड में रहेगा वो, ठीक ना, ऐसे करके बन जाता है। राइट एंगल अगर रहा तो आपका एक ऐसे करके पास करता है, ये ऐसे करके पास करता है, और ये ऐसे करके पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे आधा पार्ट में बांटना भी है ना, इसको तो आधा पार्ट में बांटना भी है, और यहाँ पे 90 डिग्री बनाना भी है ना, यहाँ 90 डिग्री बनाना भी है, कहाँ, यहाँ 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस का 90 डिग्री हो जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो राइट एंगल का ठीक इसके बीच में। और अगर पूछ देगा कि ऑब्ट्यूस एंगल का, तो बच्चा मेरा ऑब्ट्यूस एंगल का ना बाहर भाग जाता है, बाहर भाग जाता है, देखिए इसको खींचेंगे, इसको खींचेगा तो आपका जाकर के ऐसे चला जाएगा, इस पे ऐसे चला जाएगा आपका जाकर के, और ये बच्चा मेरा इसका ऐसे चला जाएगा, तो ये बाहर हो जाएगा, और एक्यूट एंगल का अंदर हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चा मेरा मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल का, है ना। और ये क्या बोलते हैं, अगर ऑब्ट्यूस एंगल पूछा तो ये क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर का बाहर बनेगा, वैसा उसमें भी था, एल्टीट्यूड वाले में भी था, है ना, दोनों का बराबर था, ठीक है, सरकम सेंटर। और उसका जो वो रेडियस खींचे थे, अभी जो ये बनाए थे बच्चा मेरा, इसको अब रेडियस मान करके इसका एक, अरे ये बराबर बनेगा ना भाई, इसको अगर ले करके आप मान रहे हैं ऐसे करके, अगर एक सर्कल खींचेगा बच्चा मेरा, तो इसका एक जो रेडियस हो जाएगा ना बच्चा मेरा, इसका रेडियस को कहा जाता है सरकम रेडियस, है ना, सरकम रेडियस कहा जाता है इसको,
ना, सर्कम रेडियस, ठीक ना। चलो अब, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको दो पार्ट में बांटेगा बच्चा हमारा, साइड्स को काटता है ना, साइड्स को काटता है, ठीक ना। वर्टेक्स को नहीं काटेगा, ये साइड्स को काटता है, 90 डिग्री पे काटता है। एक्यूट एंगल में अंदर में बनेगा, राइट एंगल में इसका ठीक यहाँ मिड पॉइंट ऑफ कौन सी के, हाइपोटेनस के, और इसमें क्या बोलते हैं तरीका वाला ऑब्ट्यूस एंगल में ये बाहर में बनेगा, है ना। तो अब आ जाते हैं बच्चा मेरा, अब इसका आ जाते हैं, मतलब अभी मीडियन हमारा क्या बनेगा, मीडियन सेंट्रॉइड बनाएगा, फिर जाकर के आपका जाकर के वो एल्टीट्यूड आपका जाकर के ऑर्थो सेंटर बनाएगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका जाकर के सर्कम सेंटर बनाएगा, है ना। फिर आगे पढ़ेंगे, आगे आपका जाकर के ये है एंगल बाइसेक्टर जो इन सेंटर बनाएगा, तो आगे पढ़ेंगे ना। अब आ जाते हैं वर्कशीट 7 में बच्चा, है ना। वर्कशीट 7 पहला सवाल है आपको राइट ट्रू एंड फॉल्स, आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, सही बात है। फिर करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, आपको ना फॉल्स जो भी दिया गया होगा उसको करेक्ट करके लिखना है, ठीक है, लिखना है करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक देम ट्रू, और उसको सही बनाना है, ठीक, बात खत्म हो गया। अब यहां देख, सबसे पहला सवाल है बच्चा मेरा, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ये बनाए, ठीक है ना। आप इसको जो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं बच्चा मेरा यहां तक, ये देख तो वर्टेक्स से पास करेगा कि किससे पास करता है, ये साइड से पास करेगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो साइड पे ना, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स, पहला वाला हो जाएगा आपका करके फॉल्स, है ना। और इसको सही करके क्या लिखेंगे, द परपेंडिकुलर, है ना, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द, इसी को लिख दे खाली, वहां पे वर्टेक्स की जगह पे साइड कर देंगे, सही हो जाएगा। हमको सही करके लिखने बोला है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल पासेस ऑफ अ ट्रायंगल पासेस थ्रू, पास है कि पासेस, अच्छा पास ही है, तो पास थ्रू ओ बाइसेक्टर से, तो पास थ्रू कहां से पास करेगा, वर्टिसेस से नहीं पास करके कहां से पास करता है, पासेस थ्रू द साइड्स, है ना, साइड्स से ना पास करता है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, बस बात खत्म हो गया। फिर सेकंड वाला आ जाए, सेकंड है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट, सही बात है, देख ले, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन अभी आप जो खींचे यहां मान ले 90 डिग्री बनाया, फिर इसको देख ऐसे ऐसे करके गुजारे, फिर यहां आया, फिर ऐसे ऐसे करके गुजारा, तो एक ही जगह पे ना, और एक पॉइंट से अगर बहुत ज्यादा लाइन निकलता है तो वो कौन सा मेरा हो जाएगा, लाइन हो जाएगा कंकरेंट लाइंस, और पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ कंकरेंट, तो कंकरेंसी है तो ये ट्रू हो जाएगा आपका जाकर के, ठीक ना। थर्ड वाला देख ले, थर्ड देख ले बच्चा मेरा, द सर्कम सेंटर ऑफ अ, द सर्कम सेंटर, काहे नहीं रुकता है जी, the circumcenter of a triangle is equidistant from the sides of the triangle, देख equidistance का तो कोई बात नहीं है, इधर से देख रहे हैं ना, बड़ा आ रहा है, इधर छोटा आ रहा है, इसका तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, इक्विडिस्टेंस नहीं होगा ये, है ना, फॉल्स नहीं, फॉल्स हो जाएगा ये, बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं, सही बात नहीं है ना बच्चा मेरा, सही कहां से हो पाएगा। अभी एक देखना, एक ट्रायंगल खींचे आप, या इसी का देख ले, राइट एंगल ट्रायंगल का देख ले यहां आता है, तो इक्विडिस्टेंस कहां से हो पाया, इक्विडिस्टेंस नहीं हो पाया, यहां होता है सर्कम सेंटर, क्या बोलता है, हाँ सर्कम सेंटर। इसका ऑब्ट्यूस एंगल का देख, ऑब्ट्यूस एंगल का देख, आपका जा करके यहां चला जाएगा सर्कम सेंटर, अगर मान ले बनाते हैं तो यहां बन जाता है, तो कहां से इक्विडिस्टेंस हो पाया, वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंस नहीं ना हो पाया, साइड से इक्विडिस्टेंस कहां हो पाया, यहां से, इससे तो ज्यादा दूर हो गया, इससे भी ज्यादा दूर हो गया, इससे बगल हो गया, यहां देख ले, इस तो इसी पे हो गया, तो यहां से देख ले नहीं हो पाया, यहां हो जाता है मान लो, तो देख ले इसके बगल में हो जाएगा, ये दोनों से दूर दूर हो गया, है ना, तो इसका हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स है ना, फॉल्स हो जाएगा। तो सवाल आपका क्या करके, फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना, तो ये साइड से इक्विडिस्टेंस नहीं होगा बच्चा मेरा, ये ना वर्टिसेस से हो सकता है, ये वर्टिसेस से हो जाएगा, तो लिखेंगे द सर्कम सेंटर, है ना, द सर्कम, साइड से नहीं हो पाएगा ये, द सर्कम सेंटर, है ना, ऑफ अ ट्रायंगल
ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस है ना, कहां से हो जाएगा, फ्रॉम द वर्टिसेस, ये साइड से नहीं हो पाएगा बच्चा, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, बस समझ गया ना, ये साइड से नहीं होगा बच्चा मेरा, ये कहां से इक्विडिस्टेंस हो जाएगा, वर्टिसेस है ना। फिर 4 नंबर देख ले, 4 नंबर है द सर्कमसेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज मिड पॉइंट, बात सही है, अभी हम तुरंत बोले कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कमसेंटर कहां, यहां पे होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, तो इसमें तो कुछ करने नहीं है। 5th नंबर आ जा, 5th नंबर है बच्चा मेरा, सर्कमसेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लाइज इन द इंटीरियर, कहे ना इंटीरियर कहां से हो पाएगा बच्चा मेरा, ऑब्ट्यूज एंगल का बाहर, इंटीरियर किसका हो जाएगा, एक्यूट एंगल का इंटीरियर, राइट एंगल का उसके मिड पॉइंट पे, एकदम मिड पॉइंट पे किसके मिड पॉइंट पे, आपका जाकर के राइट एंगल के मिड पॉइंट पे, और ऑब्ट्यूज एंगल के एक्सटीरियर हो जाएगा, तो ये फॉल्सवा है ना, फॉल्सवा है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, सर्कमसेंटर है ना, सर्कमसेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल लाइज इन द, है ना, इन द इंटीरियर, नहीं कहां हो जाएगा ये बचा हमारा, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल है ना, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, बस हमको सही करके लिखना था तो हम सही कर दिए, बात समझ गए ना। पहला वाला फॉल्स क्यों था बच्चा मेरा, क्योंकि ये कहां से पास करेगा, ये वर्टेक्स से पास नहीं करके ये कहां से पास करता है, साइड से, क्योंकि साइड से ना पास करता है, देख ना साइड से होकर के पास करेगा, ये पास कहां से, यहीं से ना, साइड से ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो इसी पे ना हो जाएगा। फिर दूसरा वाला ट्रू क्वेश्चन क्या था कि आपका जाकर के वो एक बार देखने थे, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था भाई, दूसरा वाला क्वेश्चन था आपका जाकर के द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स अ ट्रायंगल कंकरेंट, तो कंकरेंट ही है, कंकरेंट मतलब हो गया यहां से भी इस वाले का एक ही जगह पे मिलता है, तो कंकरेंट हो जाएगा। तीसरा था द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इक्विडिस्टेंस नहीं हो जाएगा, ये कहां, वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंस होता है, मतलब इस वाले से इक्विडिस्टेंस होगा, ये इस वाले से इक्विडिस्टेंस, तब ना एक और सर्किल बन जाता है, और सर्किल बन जाता है, तब ना इसका एक और इससे ये रेडियस हो जाता है, तब ना ये इन सर्कम रेडियस कहला जाता है ना। तो ये इक्विडिस्टेंस किससे हो जाएगा, वर्टिसेस से है ना, पास किससे करेगा, साइड सबसे पास करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हम बात कर रहे हैं। और ट्रू कौन सा हो जाएगा, बोला था कि ये वो राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, तो सही बात है। और फॉल्स इसीलिए क्योंकि सर्कमसेंटर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का कहां होता है, यहां पे दिया हुआ था इंटीरियर, लेकिन होता बाजबता ये कहां है, एक्सटीरियर में होता है ना, तो ये था बच्चा मेरा। अब एक देख लास्ट है आप लोग का इस तरह का वाला का है ना, एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल्स को दो पार्ट में काट दे है ना, कुछ नहीं कर दे, सब उसको पढ़ और उसी में पूरा कहानी है ना, एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है। जैसे एक ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिए, इसके एंगल को ना बाइसेक्ट करना है, तो इसके एंगल को हम बाइसेक्ट कैसे करते थे, जब कंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे थे तो कैसे करते थे, इसको अपने मन से एगो आर्क लेते थे, एगो इसको काटते थे, एक यहां से इसको काटते थे, तब ये हमारा जाकर के यहां पे क्या होता था, ये बाइसेक्ट हो जाता था, इसको हम पूरा नहीं मिला रहे, बाइसेक्ट हो जाता था। फिर इस वाले को अगर हमको काटना था तो क्या करते थे, एक आर्क इधर से ज्यादा से लेकर के यहां से ये ऐसे करके मिलता था, ठीक ना। फिर इसको अगर बाइसेक्ट करना होता था तो एक यहां लेते थे, एक यहां लेते थे, और ये ऐसे करके मिल जाता था, इसीलिए नाम है उसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल है ना, एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में बांटना, मतलब एंगल को बाइसेक्ट करना। इससे पहले था क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया भाई, परपेंडिकुलर किसी इस पे साइड पे पड़ता है और उस साइड को आधा करना, बाइसेक्टर मतलब ही आधा करना, यहाँ एंगल को आधा करना, तो हो जाएगा ये, है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा जाकर के क्या बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा जाकर के बना बच्चा मेरा सर्कमसेंटर, बट ये क्या बनाएगा बच्चा मेरा, ये बनाएगा इन सेंटर, है ना, ये बनाएगा इन सेंटर। तो अभी तक हम लोग चार चीज पढ़े, चार चीज हम क्या क्या पढ़े बच्चा मेरा, देख ले। एक सबसे पहले पढ़े थे हम लोग मीडियन, एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। एक हम पढ़े थे मीडियन,
उसके बाद दूसरा हम पढ़े बच्चा मेरा अल्टीट्यूड, है ना, अल्टीट्यूड्स। फिर हम लोग पढ़े बच्चा मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। फिर हम पढ़े एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल बाइसेक्टर। अब यहां देख, तीनों ट्रायंगल्स में तीन तीन को होगा, मीडियन भी तीन, अल्टीट्यूड भी तीन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तीन, एंगल बाइसेक्टर भी तीन, ठीक है। कहानी तीनों मीडियन जहां जिस जगह पे मीट करेगा उस बच्चे को, उसको बोला जाएगा बच्चा मेरा सेंट्रोइड, ठीक है। आपको पूछ दिया तीनों अल्टीट्यूड जहां बनता है उसको कहा जाता है बच्चा मेरा ऑर्थो सेंटर, खत्म। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे बनेगा बच्चा मेरा वो हो जाएगा मेरा सर्कम सेंटर, एकदम एक बार में समझ ले, है ना, सर्कम सेंटर, ठीक है। और तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे बनेगा बच्चा मेरा वो हो जाएगा इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर मतलब बच्चा मेरा कि ये जो सर्किल बनेगा इसमें सर्किल बनेगा बच्चा मेरा अंदर में सर्किल बनेगा, बात समझे, यानी इन सेंटर। इसीलिए इसका जो रेडियस होगा, ये जो रेडियस हो जाएगा बच्चा मेरा, इसको कहा जाता है इन रेडियस, बात समझ गया ना, ये बनेगा मेरा इन रेडियस। अब हम दो फिगर बनाते हैं, एक बार हम फिगर बनाते हैं ऐसे करके, देख, एक हम फिगर बनाते हैं, एक बार हम फिगर बनाए, एक बार हम फिगर बनाते हैं, एक बार यहां देख ले फिगर, ये हम फिगर बनाए, ये हमारा जा करके बच्चा मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना। तो अब यहां हमारा क्वेश्चन देख, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपको पूछाएगा बच्चा मेरा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम जो सर्किल ड्रॉ करते हैं, सर्किल जो हमारा ड्रॉ हुआ है तो वो हमारा ट्रायंगल का वर्टिसेस को टच किया है, बट इन केस ऑफ एंगल बाइसेक्टर के केस में बच्चा मेरा, हमारा जो ये सर्किल बना है ना, ये जो सर्किल बना है ये हमारे किसको टच किया है, ट्रायंगल के किसको टच किया है, ट्रायंगल के साइड को, बात समझ गया ना। तो ये सब कहानी था। मीडियन से हमारा सेंट्रॉइड बनेगा, अल्टीट्यूड से बनेगा हमारा जाकर के ऑर्थो सेंटर। सब में तीन तीन, ट्रायंगल में तीन मीडियन, तीन अल्टीट्यूड, तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीन एंगल बाइसेक्टर, बात समझ गया ना। मीडियन हमारा क्या करेगा बच्चा मेरा, मीडियन हमारा करेगा उसके साइड, सिर्फ साइड्स को दो पार्ट में। अल्टीट्यूड क्या करेगा, अपोजिट साइड को बच्चा मेरा 90 डिग्री बनाएगा, सिर्फ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा बच्चा मेरा, ये अपोजिट साइड को दो पार्ट में बांटेगा ही, साथ में उस साइड पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, उस साइड पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और एंगल बाइसेक्टर क्या है बच्चा मेरा, ये ट्रायंगल्स के तीनों एंगल को दो दो पार्ट में काटेगा। इसको वर्टिसेस से कोई मतलब नहीं है, वर्टेक्स को क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बात समझ गए ना। तो ये तीनों होना चाहिए, और तीनों मीडियन एकदम हर समय कंकरेंट ही होंगे, क्योंकि तीन मीडियन एक ही पॉइंट पे टच करता है, तीन अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे टच करता है, तीन एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे टच करता है ना। तो तीनों कंकरेंट ही बनेगा, है ना, तीनों कंकरेंट ही बनना है। खाली याद रखना है बच्चा मेरा कि मीडियंस जो है, सभी मीडियंस जो है, मीडियन का जो वो पॉइंट रहेगा सेंट्रॉइड बच्चा मेरा उस मीडियन को 2:1 के रेशियो में काटता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर जिस तीनों जगह पे बनेगा बच्चा मेरा, उस जगह उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इन सेंटर, है ना, इन सेंटर। और उसके साथ जो हम ट्रायंगल खींचे हैं बच्चा मेरा, इस ट्रायंगल को, ये जो सर्किल खींचे हैं, इस सर्किल को बोला जाता है बच्चा मेरा, इसका जो ये रेडियस बनेगा इसको कहा जाएगा इन रेडियस, ठीक है ना। तो ये सब कहानी है बच्चा मेरा, ठीक है ना, ये सब फिलहाल कहानी है इन रेडियस। तीन ही तीन होता है, कंकरेंट ही होता है तीनों, ठीक है ना। ये लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जगह ये लिख दीजिएगा कि कितना मीडियन होता है ट्रायंगल में, तीन, अल्टीट्यूड कितना होगा, तीन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना होगा, तीन, एंगल बाइसेक्टर कितना हो जाएगा, तीन। तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस जगह पे मिलता है उसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर। तीनों अल्टीट्यूड जहां पे बनेगा उसको ऑर्थो सेंटर। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे बनता है उसको सर्कम सेंटर। तीनों मीडियन जहां पे बनेगा बच्चा मेरा उसको कहा जाएगा सेंट्रोइड, है ना। तो अब ये वर्कशीट 8 में आ जाए एक बार बच्चा मेरा, वर्कशीट 8 में आ जा। सवाल क्या है, वर्कशीट 8 है आपका याद करके, वर्कशीट 8 का पहला क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन है इसमें। पहला है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सही और गलत, और फिर करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट सही करना है। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट द सर्कम सेंटर, है ना। द एंगल बाइसेक्टर देख ले, ये देखो, ये एंगल बाइसेक्टर किया, मान ले ये किया,
ये भी किया, ये भी किया, ये आगे बढ़ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं बताना कि आपको कैसे पता कि ये आगे बढ़ सकता है बच्चा मेरा। अरे भाई हम एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, एंगल को हम कैसे बाइसेक्ट करते हैं? इस एंगल को हमको बाइसेक्ट करना था तो एक बार यहाँ काटते थे, एक बार यहाँ काटते थे, अपने मन से इतना हम खींच नहीं सकते थे। यहाँ पे आप खींच सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों जो मिलता है बच्चा मेरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं, किसको? इन सेंटर बोलते हैं ना। तो बच्चा मेरा ये क्या हो जाएगा? फॉल्सवा हो जाएगा, फॉल्स। सही करके लिख, द एंगल बाइसेक्टर है ना, द एंगल बाइसेक्टर वा है ना, द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट, है ना, मीट एट इट्स क्या बोलते हैं? इसका नाम कौन सी है? इन सेंटर, है ना, इन सेंटर। बात खत्म हो गया। दूसरा आ जा, द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स साइड। देख ले, ये इन सेंटर इक्विडिस्टेंस है, ये इक्विडिस्टेंस साइड से ये इक्विडिस्टेंस हो जाएगा, है ना, ये ट्रू। बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स, बट ये एंगल बाइसेक्टर साइड से है, इक्विडिस्टेंस है, ये साइड से इक्विडिस्टेंस है, नो डाउट। बट आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो था वो वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंस था, है ना। थर्ड है बच्चा मेरा, द इन सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल पासेस थ्रू इट्स वर्टिसेस, है ना। ये कहां से पास करता है? देख लो, पास करता है कहां से? वर्टिसेस से पास करता है कि कहां से पास करता है? तो साइड से। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अरे भाई ये पास करेगा, ये पास कर, इसी को तो हम काट रहे हैं, इसी को तो काट रहे हैं, काटने का पास किधर से कर रहा है? साइड से ना पास कर रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स है तो सही इसका क्या हो जाएगा? द इन सर्किल। अरे इन सर्किल है भाई, अभी ये तो ड्रॉ किए इन सर्किल, इन सर्किल नहीं किए थे ड्रॉ। इसी को रेडियस मान करके, इसी को रेडियस मान करके, इसी सब को रेडियस मान करके तो ड्रॉ किए थे ये इन सर्किल। तो इन सर्किल कहां से पास करता है? देखना, इन सर्किल कहां से पास करेगा? साइड से ना, तो वहां तो दिया वर्टिसेस से, तो गलत ना हो गया। तो द इन सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल है ना, पासेस थ्रू कहां से? इट्स साइड्स, है ना, पासेस थ्रू इट्स साइड। इन सर्किल साइड से ना पास करेगा। जब यही सर्कम सेंटर बोलता, सर्कम सर्किल बोलता, सर्कम सेंटर वाला, तो उस समय कहां से पास करता? वो तब वर्टिसेस से हो जाता। लेकिन इन सर्किल हमारा जाकर के कहां से पास? सर्कम सर्किल बोलता था ना बाहर से, लेकिन इन सर्किल बोला है बच्चा मेरा, तो वो मेरा कहां से? साइड से पास करता है। यही तो अभी थोड़ा देर पहले हम बताया आपको। और चौथा और आखिरी देख ले बच्चा मेरा, द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। ऑलवेज लाई करता है एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल पे, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। नहीं दिख रहा है तो इन सेंटर कहां पे? अंदर में भाई, सर्किल के अंदर है ना, सर्किल ये आएगा, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा? द इन सेंटर। अरे कुछ नहीं करना, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना उसमें जो गलत वर्ड है उसी को खाली चेंज कर देना, इसीलिए फोन से देखना पड़ रहा है ना। इन अ ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इन द, यहाँ एक्सटीरियर कौन सी हो जाएगा? इंटीरियर, है ना, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। बस बात खत्म है, यही कहानी है, बस यही सब कहानी था। तो एक बार हम सारा रिकॉल करा देते हैं बच्चा मेरा कि क्या क्या था। देख, 3 चीज पढ़े हम लोग, अब ये 4 चीज पढ़े हम लोग। एक सबसे पहला पढ़े हम लोग बच्चा मेरा, मीडियन पढ़े। मीडियन क्या करता है बच्चा मेरा? मीडियन जो है अपोजिट साइड पे आकर के गिरेगा, वो अपोजिट साइड को 2 पार्ट में काटता है, ठीक है ना, 2 पार्ट में काटता है। 3 मीडियन होता है, तीनों मीडियन जिस जगह पे टकराएगा उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड बच्चा मेरा उस मीडियन को 2:1 के रेशियो में काटता है ना, ठीक है। एक तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन बराबर होता है, फिर आइसोसेलेस का बराबर होता है, ठीक है, ये सब पढ़े हम लोग। और मीडियन जिस जगह पे टकराता है उसको सेंट्रॉइड, और वो जो मीडियन से पास करता है बच्चा मेरा वो सब कंकरेंट लाइंस है, और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंस पे, क्योंकि एक पॉइंट पे बहुत सारा लाइन आकर के टकराएगा तो उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कंकरेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है सेकंड में आपका पर अल्टीट्यूड बच्चा मेरा। अल्टीट्यूड को कोई गारंटी नहीं है कि किधर आएगा। अल्टीट्यूड था क्या? सामने वाले साइड पे आकर के गिरेगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। एक्यूट एंगल पे अंदर में बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में वही वर्टेक्स है जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वहीं पे, और ऑब्ट्यूस एंगल में बाहर में चला जाएगा, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल और कौन सी
इक्विलेटरल ट्रायंगल और आपका जा करके आइसोसेलेस का अल्टीट्यूड बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। फिर आ जाएंगे थर्ड वाला बचा मेरा, थर्ड नंबर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया बच्चा मेरा। ये दूसरे वाला साइड पे आकर के गिरेगा, वो उस पे परपेंडिकुलर भी होगा, मतलब 90 डिग्री में भी काटेगा और दो पार्ट में बांटेगा भी साइड को, ठीक है। उसके चारों तरफ से उसका एक चीज को जोड़कर एक इसको लेकर के हम एक इसका है ना, जिस जगह पे टकराएगा बच्चा मेरा, वो उसको ऑर्थो सेंटर बोला जाता था, अल्टीट्यूड वाला ऑर्थो सेंटर, और इसका बोला जाता है सरकम सेंटर, ठीक है। फिर इसी को एक रेडियस लेकर के खींचा जाता है बच्चा मेरा, इसमें सर्किल जो है उसके वर्टेक्स से पास करता है, ठीक है। ये कहानी था। फिर चौथा पढ़े हम लोग एंगल बाइसेक्टर, जो ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, उसके एंगल को अगर बांट देगा बच्चा, 2 पार्ट में बांट देगा, तो वो हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। 3 एंगल बाइसेक्टर होता है, क्योंकि 3 एंगल है, तो 3 एंगल बाइसेक्टर है बच्चा मेरा। जो एंगल बाइसेक्टर कहां से होकर के पास करता है, हमारा जाकर के साइड से होकर के पास करेगा, है ना। और वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चा मेरा हम लोग जो पढ़े, वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चा मेरा कहां से इक्वी डिस्टेंस होता है, वो इक्वी डिस्टेंस हमारा जाकर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा जाकर के वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस होता है ना। बट हमारा सर्कल इन सर्किल में वो जो था हमारा जाकर के, इन सर्किल में जो ये था, ये हमारा जाकर के कहां से इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा बच्चा मेरा, हमारा जाकर के साइड सबसे इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये सब था हमारा जाकर के, सब 3 मिला करके होता है ना। तो ये इस तरह से आप लोग का वर्कशीट 8 खत्म हुआ। अब हम आप लोग को बोले थे कि कल VBQs भी हम आप लोग का कंप्लीट करा देंगे, ठीक ना। हम आप लोग का बोले थे कि VBQs भी कंप्लीट करा देंगे, कोई खास VBQs नहीं है इसीलिए हम बोले थे। उसके बाद कल हम आप लोग का तब ब्रेन टीजर चलेंगे, 1-2 दिन में ब्रेन टीजर खत्म करके तब आप लोग का शायद कॉन्ग्रुएंसी है तो वो स्टार्ट करेंगे ना। तो अब देख लेते हैं कि क्या है इसका VBQs, क्या दिया हुआ सवाल है ना, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। एक बार देख लेते हैं कौन सी है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, देख लेते हैं भाई। पहला सवाल है आप लोग का, ठीक है। ड्यू टू स्टॉर्म एंड रेन अ ट्री ब्रोक एंड फेल ऑन द रोड व्हिच प्रिवेंटेड द पीपल एंड व्हीकल्स टू पास बाय, ठीक है। मतलब एक पेड़ था, मान ली ये भयंकर वाला पेड़ होगा भाई, खतरनाक एक पेड़ होगा ये, ठीक है। ये क्या किया है, ये टूट जाता है, मतलब यहां से मान ले कि टूट गया है ये, तो टूट गया तो या तो इधर झुकेगा या तो इधर झुकेगा, किधरों झुका दे, तो यहाँ इधर झुका दिया, मतलब यहां से इतना तो था, उसके बाद ऐसे करके टूट गया ये, ठीक है, टूट गया। और ये हमारा जाकर के ग्राउंड था, ठीक है। ये भी ट्री है, आखिर ट्री है ना ये, और इधर भी ट्री हो जाएगा, यही ब्रोकन पार्ट है, ठीक है, बात खत्म हो गया। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन डिसाइडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कुछ बच्चे जो है ना मतलब इसको सोचे कि सॉल्व कर देता है, मतलब हटा देते हैं। दे लिफ्टेड द ब्रोकन पार्ट एंड पुट इट असाइड, इसको उठाए, टूटे वाले पार्ट को उठाए और इधर उधर कर दिया ना, मतलब अच्छे से उधर दूसरी तरफ कर दिया। ऑल वर वेरी थैंकफुल टू दिस ब्रेव चिल्ड्रन, सारे खुश हो गए, बच्चा से बढ़िया काम किया, आप लोग भी करिए अच्छा काम, है ना। ये नीचे रोडवा है, चल ठीक है। अब क्या क्या पिक्चर में दिया हुआ भाई, इसका 4 मीटर ये रोड का चौड़ाई है, बात खत्म है। ये 5 मीटर है, ये यहाँ देख ले एकदम एग्जैक्टली गिराया है यहाँ लेकिन 90 डिग्री देना चाहिए था बेवकूफों को, है ना, फिर भी देते हैं। तो ये 90 डिग्री अगर हो गया बात है, ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये मेरा 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है, बस बात खत्म है। तो बात खत्म है, तो इसको मान ले ये A, B, C, ये 3 निकलेगा, वैसे हम 3 मानिए लिए हैं। तो गिवन दैट है ना, कौन सी क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है आप पैदा करके, वाइड ना, वाइड ऑफ द रोड, वाइड ऑफ द रोड आपका दिया हुआ है कितना बच्चा, हमारा 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, दिया हुआ है। लेंथ ऑफ ना, लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट, कुछ लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्रीज कितना दिया हुआ है बच्चा, हमारा 5 मीटर इन दिया हुआ है। देख वाइड ऑफ द रोड दिया हुआ है 4 मीटर हो जाएगा, और लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट जो टूट गया पार्ट है पेड़ का, तो कौन कितना पार्ट टूट गया, 5 मीटर, है ना। लेकिन हमारा ट्री कौन सा हो जाएगा, हमारा टोटल ट्री हो जाएगा ये और ये मिला के, तो पहले ये वाला पोर्शन हमको निकालना हो जाएगा ना,
ठीक है, तो क्या बोला, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्रीज, ठीक ना, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्रीज। अब लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग कौन चीज जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग कौन चीज जानते हैं, पाइथागोरस से, या लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस आप लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। क्या जानते हैं हम लोग, AC का स्क्वायर बराबर कौन सी होता है, बाकी जो दो साइड है उसका प्लस, एक को फॉर्मूला कर बच्चा उसे सारा बनेगा, माथा दर्द नहीं करना 10 को फॉर्मूला याद करके, है ना। AC कितना, 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए भी अपने को निकालना ही है, तो AB का स्क्वायर अब प्लस में हो जाएगा BC का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर। अब देख ले 5 का स्क्वायर 26 हो जाएगा 26 इक्वल टू AB का स्क्वायर, और देख ले 4 का स्क्वायर 17 प्लस में 17, ये प्लस में इक्वल टू में इस पर आएगा तो बच्चा मेरा हो जाएगा माइनस, मतलब कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस में 16, है ना, माइनस में 16। अब यहां देख ले, तब इसको हम लिख सकते हैं, AB इधर स्क्वायर है तो उस पर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंप्लीकेशन दे रहे हो है, स्क्वायर इस पर स्क्वायर है तो उस पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 25 में अगर 16 माइनस करेंगे तो 9 पर रूट दे दीजिएगा अगर, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा, AB बराबर कितना हो गया 3, यही ना, AB बराबर 3, तो हेंस कौन सी लेंथ ऑफ द, क्या सवाल है, हाइट ऑफ द ट्रीज, है ना। तब यहां हाइट ऑफ द ट्रीज, हाइट ऑफ द ट्री बराबर कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट AB प्लस हो जाएगा AC, है ना, AB कितना है देख ले, अभी निकाले हैं 3 मीटर, अब प्लस AC दिया हुआ है कितना 5 मीटर, तो हो जाएगा हमारा करके कितना 8 मीटर, बस बात खत्म है। ये सवाल था पैदा करके पहला वाला। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड है व्हाट वैल्यूज ऑफ द चिल्ड्रन आर डिपिक्टेड हियर, क्या वैल्यू दिखाया, तो ब्रेवरी दिखाया था, जाहिर सी बात है कि इतना बहादुरी वाला काम है तो द चिल्ड्रन द मोरल वैल्यू डिपिक्टेड हियर इज ब्रेवरी, ना ब्रेवरी दिखाया वो लोग, यही सब बात है, ब्रेवरी ही दिखाया, ये गया होगा आपको समझ में, है ना। उसके बाद सेकंड नंबर आ जाए बच्चा मेरा, सेकंड नंबर एक बार हम अब कर देते हैं, ठीक ना, देख ले, नहीं समझ में आएगा बच्चा मेरा, इसको एक दोबारा देख, है ना, दोबारा देख, खाली ये हम नहीं बोल रहे माते कि आप इसको खाली एग्जाम पेपर पास करने के लिए दीजिए, क्योंकि यही सब सवाल आपको क्लास 10th में जो हम कल से स्टार्ट करेंगे ना, हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का, यही ऐसा ही सवाल आता, पेट टूट करके गिर गया, बस वहां क्या करेगा, यहाँ आपका ये दिया हुआ था, क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, और दूसरा साइड दिया हुआ था, वहां क्या करता है, हाइपोटेनस के साइड दिया आपको एंगल दे देगा, वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ ये सब दे देगा, अब आप निकालते रहिए, सेम सवाल यही रहता है, सब कुछ यही रहता है, बस यहाँ पे साइड नहीं देता, वो दो को साइड नहीं देता, वो एक ही को साइड देगा, एक को एंगल दे देगा ना, इसलिए बोलते हैं बच्चा मेरा खाली पेपर पास करने के लिए नहीं, पर आप समझिए इस चीज को, है ना। अब दूसरा वाला एक सवाल देख ले, फॉर अ रंगोली कंपटीशन, ले फेवरेट तुम ही लोग का होगा, रंगोली कंपटीशन क्या है, द 4 पार्टिसिपेंट्स ऑफ द इंदिरा हाउस ड्रू द फॉलोइंग रंगोलीज, रंगोली बनाता है, क्या बनाता है रंगोली, कैसे बनाएगा रे भाई, कोशिश कर रहे हैं भाई, ऐसे करके लग रहा है, ठीक है, अरे वाह, अरे अब तो कलर करेंगे इसको पहले, ठीक है, कलर किया, इसको कलर कर दिया, फिर इस वाले पोर्शन को भी कलर कर दिया है लड़का, इसको भी कलर कर दिया है, इस वाले को भी कलर कर दिया, इसको थोड़ा डिजाइन में कलर कर देंगे तो और मजा आएगा देखने में, ठीक है, फिर एक यहाँ कलर कर दिया है, ओ वाह, एक यहाँ कलर कर दिया हुआ है, चल ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया कर दिया कलर रे भाई, कर दिया कलर, इसको भी ठीक है कर दिया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, दे ड्रू अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड अवेलेबल, ये अंदर वाला ही दिख रहा है, 1 2 3 4 5
6। इसको ना हम बाहर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही ऐसा ही बना हुआ है ना अंदर में। चल ठीक है, और इसी के ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, हेक्सागोन ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, मतलब ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, अगेन दिस वन इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 8 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज आल्सो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ड्रू 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिख रहा है ना इसके बाहर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, यहां देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा ही पिक्चर बना हुआ ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम लोग क्या जानते हैं, मानते हैं अगर ये 8 सेंटीमीटर तो पड़ोसी 8, उसके सामने वाला 8, मतलब ये भी 8 8, ऐसा नहीं लिखना आप, 8 8 लिख दीजिएगा, मतलब लिखिएगा नहीं, ये यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हो जाएगा बस तो हो जाएगा क्या, ए नंबर है ना, यहाँ लिख दीजिएगा as we know that all the sides of an equilateral triangles in an equilateral triangle are equilateral, all the sides are equal इन लेंथ, दिख रहा है ना, इक्वल इन लेंथ हो गया ना। हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग क्या जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा साइड बराबर होता है, as we know that all the sides of an equilateral triangle are equal in length, बराबर होता है लंबाई में, इसीलिए hence क्या हो जाएगा, hence what is the length of each side of an equilateral triangle, hence the required length of each side है ना, each side of the कौन सा इक्विलेटरल है ना, of the equilateral triangle इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर, ले 8 सेंटीमीटर, बस बात खत्म हो गया। उसके बाद व्हाट वैल्यूज ऑफ द चिल्ड्रन आर डिपिक्टेड हियर, तो देख ले बच्चा, यहाँ बहुत सारा आदमी है जो मतलब मिल करके काम कर रहा है ना, चार पार्टिसिपेंट है, तो यहाँ कौन सा टीम वर्क दे दीजिएगा, टीम वर्क हो जाएगा, यूनिटी, यही सब एकता में बल है, बस। तो ये आपका खत्म हुआ बच्चा मेरा। अब कल हम लोग जो है आपका ये स्टार्ट करेंगे, क्या बोलते हैं, ब्रेन टीजर स्टार्ट करेंगे, और बहुत जल्दी ब्रेन टीजर, जिस रफ्तार में बच्चा ये चैप्टर खत्म किए हैं उसी रफ्तार में आपका ब्रेन टीजर भी खत्म करेंगे। देख हम जानते हैं वो चारों अभी आप लोग के दिमाग में अच्छे से नहीं गया है, हम जानते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से, लेकिन हम यही कहेंगे बच्चा मेरा, उस दोनों को ना थोड़ा सा मतलब हमारे साथ साथ लिखा कर, थोड़ा तुरंत बोला करते बच्चा, लिखने और बोलने से ना, ये एक एक्टिविटी वर्क है, लिखने और बोलने से ना वो चारों चीज पक्का है कि पूरे अच्छे से जाएगा। मेरे साथ साथ हम जितने जैसे समझाए हैं वो सब करें, एक बार नहीं, 2 बार देख, 3 बार देख बच्चा मेरा। अगर नहीं समझेंगे ना, आप खाली पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ो, देख पेपर में 98 आ जाएगा, परसेंटेज में 99 आ जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है, मानते हैं उससे कुछ नहीं। आप पेपर की कोई सा भी कंपटीशन पेपर दीजिएगा, वहां उस पेपर में मायने रखेगा, और वो आपका ये सब सवाल नहीं देगा, वो आपको इसी कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ और सवाल दे देगा, थोड़ा टफ सवाल दे देगा। तो भाई जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा तब आप टफ क्लियर करिएगा ना। तो इसलिए हम आपको बोलेंगे कि जब हम ये सब बता रहे होते हैं बच्चा मेरा, तो उसको अच्छे से समझ, है ना, अगर कोशिश कर रहे हैं, अगर अब पॉसिबल है तो उसको लिख, अच्छे से हम बोल के आ रहे हैं बच्चा मेरा, है ना, एक्स्ट्रा जो पॉइंट है, फैक्ट्स है, उसको लिख, है ना। बहरहाल अब कल मिलते हैं, कल ब्रेन टीजर के साथ, 1-2 दिन में ब्रेन टीजर बोल कर देंगे इस चैप्टर का, है ना। फिर आप लोग का देख लेंगे सिलेबस में, अगर कॉन्ग्रुएंसी रहेगा तो कॉन्ग्रुएंसी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं, गुड नाइट।